आइए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जफर उल हक की। उन्होंने अमरोहा की दरगाहों कब्रिस्तानों का निरीक्षण कर इनके तहफ़्फ़ुज़ों के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए शासन आदेश से चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी को अवगत कराते हुए इनकी चार दीवारी कराने पर जोर दिया। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य जफर उल हक ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मरघट कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन उनकी बाउंड्री कराकर कराएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों से उठाने पर जोर दिया। आयोग के सदस्य ने शाह विलायत शाह, शाह अब्बन शाह, कारी सिब्ते रसूल के आस्थाने पर हाजिरी दी और यहाँ दरगाहों का निरीक्षण भी चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी के साथ किया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर जफर उल हक ने आज जनपद जेपी नगर के कब्रिस्तानों का दौरा किया। वह अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए क्या करेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। बताएं, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आप क्या विशेष कार्य करने जा रहे हैं? अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार, जो बसपा की सरकार है, वो तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है जिसके ज़रिए हम अल्पसंख्यकों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आयोग के नाते से है, हमको आयोग में लगाया गया है और ये इसलिए लगाया गया है कि हम अल्पसंख्यक आयोग के ज़रिए ये देखें कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो और उनको इंसाफ मिले। तो अगर किसी भी अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इनमें से किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी किसी भी स्फीयर में होती है तो वो हमारे आयोग में आता है, एक एप्लीकेशन लगाता है जिसमें कोई ख़र्चा उसका नहीं होता, कोई टिकट भी नहीं लगाना पड़ता। हम उसकी उस दरख्वास्त को सुनते हैं, उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और उसके ऊपर जो लोग उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं उनको बुलाते हैं, सामने बैठालते हैं और बैठाल कर उनकी इसकी भी बात सुनते हैं, उसकी भी बात सुनते हैं और उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और दिलाते हैं। ऑर्डर है चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, ये ऑर्डर किया गया है कि शमशान घाटों, शवगृहों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु ये जो नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत, ये लोग उसके लिए उसकी बाउंड्री करवाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे जिससे कि उन पर कोई कब्ज़ा ना कर सके। ये हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये ऑर्डर कर दिया है। लेकिन हमने ये देखा कि उसके बावजूद भी ना तो नगर आयुक्तों को, ना मेयरों को, ना चेयरमैन्स को, ना उनके सीईओज़ को, ना जनता को इसका इल्म नहीं, मालूम ही नहीं है, जिसकी वजह से वो नगर आयुक्त या चेयरमैन या महापौर वो उस पर एक्शन लेने में या काम करने में झिझकते हैं। तो हमने सोचा कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ चीफ मिनिस्टर के इस आदेश का भी की पब्लिसिटी भी करते रहेंगे और लोगों को बताते भी रहेंगे कि ऐसा आदेश हुआ है और उन लोगों के, वहाँ के मेयर, वहाँ के नगर आयुक्त को और वहाँ की जनता को भी इससे अवगत कराएंगे और इसकी प्रतिलिपि दे देंगे जिससे कि उनको उनकी बाउंड्री वाल कराने में उसमें कोई दुश्वारी ना हो और वो आसानी से उसे करा सकें। संख्यक आयोग की ऐसी कौन सी योजना है जिससे अल्पसंख्यकों का उत्थान हो सके, उनको ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके? देखिए, अभी हमारी सरकार ने एक हमारे लोग उर्दू, फ़ारसी, अरबी फ़ारसी के लिए ज़्यादा परेशान होते थे, चीज़ के लिए होते थे। चीफ मिनिस्टर ने पिछले दिनों में ये ऐलान किया था कि हम अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर कायम करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया था, ज़मीन अधिकृत हो चुकी है और अधिकृत के साथ साथ में एक पूर्व IAS जो रिटायर हुए थे, अनीस अंसारी साहब, उसको कुलपति भी बना दिया गया है। और चेयरमैन साहब के साथ में शाह विलायत साहब की दरगाह पर गए, वहाँ के कब्रिस्तान को देखा। उसके आगे क्या कहते हैं, अंधेरी मस्जिद का कब्रिस्तान है, उसको, ईदगाह को देखा, ईदगाह के बीच में जो कब्रिस्तान था उसको देखा और दरगाह कारी सिब्ते रसूल में भी गए, वहाँ भी देखा और दरगाह नासिरुद्दीन शाह और पीर शब्बन शाह इधर भी गए। इसमें हमें खुशी हुई इस बात की देखकर कि जो शासन का आदेश था, जो शासन ने आदेश किया है बाउंड्री वाल के सिलसिले में, तो यहाँ के चेयरमैन हाजी इकरार अहमद अंसारी साहब ने उस कब्रिस्तान में ये ज़िम्मेदारी पहले से निभानी शुरू कर दी है और उन्होंने एक तरफ की बाउंड्री जहाँ पर से ज़्यादा
एनक्रोचमेंट होने का रोड साइड से खतरा था, उसको उन्होंने कवर करवा दिया। दूसरी साइड की बाउंड्री अभी कवर नहीं हुई है और हमें उम्मीद है कि हमारे शासन के आदेश देने के बाद, हमें तो लगता है शायद इनके वो पहले से जानकारी थी, और अगर नहीं भी थी तो अब उनके हाथ ज़्यादा मजबूत होते हैं कि जब हम शासन का आदेश दे रहे हैं कि इसके हिसाब से गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप बाउंड्री करा दें।